भी तीज। फलाहारी करने से पहले गंगा जल छिड़क लो। सदा सुहागन रहो। दिन भर भूखी रह लोगी ना कीर्ति बेटा? हाँ दादी, आप ही तो कहती है ना कि कोई भी काम सच्चे मन से करो तो उसे पूरा करना आसान हो जाता है। खुश रहो। मेहंदी वाली से बात हो गई है ना सुरेखा? दिन में तुम तीनों मेहंदी लगवा लो, अभी जोत जला लो, मत्था टेको और फिर पेट भर खा लो। समधी जी, जमाई साहब, ये सब आप लोगों ने किया है? समधन जी, क्या हम नहीं कर सकते? पूरा साल आप महिलाएं पूरे परिवार की सेवा करती हैं, तो आज का एक दिन क्या आप हमें मौका नहीं देंगी आपकी सेवा करने का? वैसे आपको बता दें समधन जी, इन सारी तैयारियों में विशंबर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। बस आ नहीं पाए इसलिए दुखी है। अजय, मिठाई बनाना उन्होंने ही तो हमें सिखाया है। थैंक यू सो मच दादाजी। ठीक, अगर थैंक यू बोलना ही है ना तो हमें नहीं, कार्तिक को बोलिए। रे, आया है वो, कहाँ है? हाँ? बुलाना उसे चीकू, छुपा क्यों है? वो कहीं नहीं छुपा है, बल्कि वो तो आया ही नहीं है। लेकिन ये आइडिया उसका था। बहुत दिन पहले से इसकी तैयारी हो चुकी थी कि आप लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। एक्चुअली प्लानिंग तो नायरा के लिए की होगी, भला सबका हो गया। ओए होए नायरा जी, आप तो बड़े लकी हो। आपके दीवाने का नाम कार्तिक नहीं मजनू होना चाहिए था। हाँ नायरा, तुम कितनी लकी हो। कार्तिक तुमसे बहुत प्यार करता है। ध्यान से देखो, जरूर आया होगा। मैं कह रही हूँ ना, पक्का यहीं कहीं छुपा हुआ है वो। हाँ हाँ। क्या थी? आप भी ना? नायरा सच बताओ। जा जा, रूम में जाके देख ले, वहीं होगा। हाँ, मैं भी बोल रही हूँ, जाओ। हाँ, जैसे वो तुम्हें शादी से पहले मिलने आया करता था गार्डन में। बिल्कुल सही कहा जमाई साहब। या फिर पाइप के ऊपर चढ़ के। ओके ओके ओके, प्लीज 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 बस कीजिए। मेरी बहन को छुड़ाना बंद कर दीजिए और जल्दी से फलहारी कर लीजिए, इससे पहले वक्त निकल जाए। और नायरा, तू अच्छे से कुछ खा लेना, पता चले इसे कुछ खाने को मिला नहीं, भूखे मारे हमारा सर खा गई। क्या भाई, कितना बुरा पीछे था। I know, just like you. अरे रानी, चलो बेटा, आओ आओ बेटा, चलो। एक सेकंड, ये किसने बनाया? ये तो कार्तिक की रेसिपी है ना? उन्होंने ही बनाया मैडम, आप सभी के लिए। गुस्से में भी अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलता कार्तिक। आई एम श्योर वो आज तीज के दिन नायरा से नाराज नहीं रहेगा और वो उससे मिलने भी जाएगा। कुछ भी हो, उनकी तीज नहीं खराब होनी चाहिए। नहीं होगी, ये माँ इस बात की पूरी कोशिश करेगी। आज तीज के दिन एक पत्नी अपने पति के खिलाफ जाके अपने बेटे का साथ देगी। मैं सुबह होते ही चाबी कार्तिक को दे दूंगी। I miss you, Karthik.
किया तुमने ऐसा? क्यों दिल दुखाया मेरा? नहीं दुखाती तो आज तीज पर साथ होते ना। पिछले साल तीज पर सपना देखा था मैंने, तुम सची सफरी मेरे ख्यालों में आई थी। सोचा था इस साल साथ तीज मनाएंगे। I'm sorry कार्तिक, मेरी वजह से तुम इतना हर्ट हुए। पर मुझे एक मौका तो दो अपनी बात कहने का। तुम सब समझती हो, फिर भी जिद करती हो। मैंने कहा ना नायरा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर बात नहीं करोगे तो समझोगे कैसे? समझना तुम्हें है नायरा, तुम नहीं थी इस घर में, मैं जानता हूँ उन्हें अच्छे से। और भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते कार्तिक। एक बार से छोड़ो तो बात बने। लो फलाहार करो, फिर दिन भर भूखे रहना है, व्रत रखना है। प्लीज कुछ खा लो, मुझे पता है तुम व्रत रखोगे जैसे पापा रखते थे। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना यार। शायद इसलिए तुम्हारी हर बात मुझे इतनी हर्ट करती है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने देखा। फिर कहा सुनीता, माधव, कहाँ हो सब? कार्तिक कहाँ है? तुम लोगों ने देखा उसे? मैम सर तो अपने कमरे में ही होंगे। जाके प्लीज जल्दी देखिए उसे, कहाँ गया है वो? क्या हुआ स्वर्णा? अरे मनीष जी, मैं कार्तिक के रूम में गई थी, वो वहां पे नहीं और यहाँ पे भी कहीं नहीं दिख रहा है वो। या तो पूरी तरह ठग पाते या तो पूरी तरह हटा दीजिए। आज या तो इस बार या उस बार। अगर तुम उसके कमरे में करने क्या गई थी? वो मनीष जी, हो सकता है नायरा के लिए गई होंगी या फिर देखने गई होंगी कि कार्तिक ने कुछ खाया कि नहीं, क्योंकि कल रात को मैं भी गई थी, कीर्ति भी गई थी। असल में आज सुबह सरगी में उसने हमारे लिए कुछ बनाया था, तो शायद उसे थैंक्स बोलने गई होंगी। क्यों दीदी? हाँ मैडम, हमने सब जगह देख लिया, हमें कार्तिक सर कहीं नहीं दिखे। कहाँ गया है लड़का? देखो ठीक से। एक मिनट, मैं फोन पे लोकेशन चेक करता हूँ। हाँ, प्लीज जल्दी देखो ना। फोन तो घर पे बता रहा है। हाँ, I'm so sorry, मैं बताना भूल गई। फोन तो उसके कमरे में ही है, मैंने खुद देखा था। ये रहा कार्तिक जी का फोन, ऊपर रूम में ही था। सर, मेन गेट से कोई बाहर सुबह से गया ही नहीं, लेकिन अपनी एक गाड़ी नहीं है और पीछे का गेट खुला हुआ है। हे भगवान, कहाँ गया होगा वो? ऐसे इस तरह बिना बताए कैसे चला गया? फोन भी यहीं रख के चला गया ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके। कहीं नायरा के पास तो नहीं चला गया? स्वर्णा, नायरा को फोन करके पूछो ना।
इतना बड़ा त्योहार है, पर फिर भी मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। इस तरह से घबराहट हो रही है जैसे जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। जी माँ। कार्तिक तुमसे मिलने आया है क्या? नहीं तो। आने वाला है क्या? हाँ। कहाँ है वो? कब निकला? उसने कहा कि वो मेरे पास आने वाला है। नहीं, मुझे लगा कि माँ सब ठीक तो है ना? माँ आपने ऐसे क्यों पूछा जैसे वो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा बस उसका गुस्सा ठंडा हुआ होगा और वो तुमसे मिलने गया होगा। वो घर पे नहीं है ना? सच सच बताइए। हाँ, नहीं नायरा, अभी नहीं है। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहीं कहीं गया होगा आसपास, वापस आ जाएगा जल्दी। और वैसे भी अखिलेश जी ने गार्ड्स को बोल दिया है कि उसे अपनी आंखों से दूर ना जाने दे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो जल्दी आ जाएगा। हाँ, बाय। कार्तिक को बता दे कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अगर वहां भी नहीं है तो गया कहाँ? अब पूछे भी तो किससे? मैंने नायरा से झूठ इसलिए कहा कि अगर उसके परिवार वालों को पता चलेगा तो वो लोग बेकार में परेशान हो जाएंगे। अभी आपने जो किया ठीक किया, और अब सवाल यह है कि हम कार्तिक को ढूंढे कैसे? उसका फोन भी यही है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अगले बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए भाई साहब। शाम तक घर पहुंचना बहुत जरूरी है। आज मेरी पत्नी ने तीज का व्रत रखा है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज भाई साहब, प्लीज। जी बेटी। जी भाई साहब, थैंक यू। भाई साहब, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। अगर आज आप मदद नहीं करते ना तो पत्नी के व्रत खुलने तक घर नहीं पहुंच पाता मैं। जी कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो मैं नहीं, कोई तो घर पहुंचेगा। कुछ कहा भाई साहब आपने? जी नहीं, कुछ नहीं। आप घर भी टाइम पर पहुंचेंगे और अपनी पत्नी के साथ व्रत भी खोल देंगे। सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। Trying to call is currently switched off. नहीं नहीं, मैं नायरा से और झूठ नहीं बोल सकती। मुझसे नहीं होगा। नायरा, मैं हूँ। भाभी दूसरे फोन पे किसी से बात कर रही है। चाचू कार्तिक कहाँ है? आपको कोई आइडिया है? वो ठीक है नायरा। सिक्योरिटी उसके साथ है। थोड़ा अपसेट है इसीलिए किसी से बात नहीं कर रहा। मैं मना लूंगा उसे। हाँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? तो चाचू, मैंने कहा ना, डोंट वरी,
पक्का ना चाचू? वो ठीक है ना? हाँ नायरा, वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। देखो मैं उससे बात करके तुम्हें बताता हूँ। और हाँ देखो, वहां पे किसी से कुछ मत कहना, देखा मैं परेशान हो जाएंगे। ओके? ओके चाचू। झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। कार्तिक कहाँ है किसी कुछ नहीं पता। शुक्र है चाचू के टच में तो है। भगवान जी प्लीज उसका गुस्सा ठंडा कर दीजिए और उसे जल्दी से मेरे पास भेज दीजिए। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उसे। भाई साहब बिस्किट खाइए, बहुत अच्छा है। जी नहीं थैंक यू। टेस्टी है, ये पास वाली बेकरी से लाया हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। जी नहीं थैंक यू, कहा ना मैंने, मुझे नहीं खाना। अरे भाई साहब आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था भाई साहब। अरे सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाता है कभी कभी। तुम्हारे नाम का व्रत, तुम्हारे नाम की मेहंदी, तुम्हारे नाम का सिंदूर, चूड़ियां, सब कुछ है, बस तुम ही नहीं हो। इसलिए सब अधूरा है। प्लीज आ जाओ कार्तिक, मेरी पूजा, मेरा व्रत सब सफल हो जाएगा। I miss you.